इधर ठीक है, आ रहे हैं सर। आज के इस पवित्र दिन में हम उस परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिसकी बहुत बड़ी दया और अनुग्रह हुआ है इस परिवार के लिए, ख़ास तौर से हमारी सिस्टर मंजू के लिए और उनके साहब मिस्टर टैनी जी के लिए, कि खुदा के अनुग्रह से इनको ये प्लॉट की आशीष मिली और इसका काम शुरू होने जा रहा है। उससे पहले इन्होंने परमेश्वर को याद किया। आइए एक गीत गाएंगे हम धन्यवाद के साथ में। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति और ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति और मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, पीछे ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बात समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बात समान जलता रहूंगा,
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि हमें परमेश्वर का हर एक बातों में उसका धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस पवित्र दिन में जबकि हम इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े हैं और इस घर के लिए जो इसका आरंभ होने जा रहा है बनना, उसके विषय में आज हम देखेंगे। कुलूसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 17वें पद में पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात कही और यहाँ पर लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु के लोगों, सबसे बड़ी बात हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर, पौलुस एक बहुत प्रभु के नज़दीक रहने वाला शिष्य, और वो क्या बता रहा है कि वचन में या काम में, हम वचन से अगर काम करें तो यीशु के नाम से, अगर सांसारिक रीति से अगर हम अपना कोई भी काम काज करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं तो प्रभु यीशु के नाम से। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम का अर्थ है उद्धार करता। और जब हम किसी काम में अपने जीवन के अंदर में प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहला स्थान देते हैं और उसकी उपस्थिति में होकर काम करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके सारे कामों को परमेश्वर सफल करता है। और यही बात पौलुस कहता है कि वचन में या काम में जो कुछ करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और कह रहा है और उसके द्वारा पिता परमेश्वर का क्या करो? धन्यवाद करो। इस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करो कि उसने हमारे जीवन के अंदर में ये मौका दिया कि आज ये काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो रहा है। और हम ये विश्वास करते हैं, जैसे नीति वचन 3 अध्याय के अंदर में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब हम अपने जिंदगी के अंदर में किसी भी काम के अंदर में खुदावन यीशु मसीह को स्मरण करते हैं, जैसे यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि गलील के काना में जो एक विवाह था, वहां पर यीशु था, इसलिए बाइबल में लिखा है कि उस जगह घटी हुई, लेकिन क्या हुआ, वहां यीशु था, तो वो मटके फिर से दाखरस से यीशु ने क्या कर दिए, पानी से भर दिए और वो दाखरस बन गया। हालेलुया। क्योंकि जिस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह है, जिस काम में प्रभु यीशु मसीह है, जिस काम की शुरुआत में यीशु मसीह है, और जिस काम में हम अपने हाथ को लगाते हैं उसमें यीशु मसीह अगर है, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन यापन के सारे कामों को सफल करेगा। और उसी विश्वास के साथ हम इस प्लॉट के लिए दुआ करते हैं, इन ईंटों के लिए दुआ करेंगे, आने वाला सारा मटेरियल के लिए प्रार्थना करेंगे, मिस्त्रियों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सारे काम एक खूबसूरत ढंग से आपके करे और आपका एक शानदार घर बन के तैयार हो सके, जिससे प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय इस ईंटों के लिए, क्योंकि इस समय हमारे सामने कई काफ़ी ईंटें हैं और इस जगह के बनने के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम दुआ करते हैं मिस्टर टहनी साहब के लिए और इनकी वाइफ मिसिस मंजू के लिए और इनके बेटे अरुण के लिए। खुदावन, तूने बीते समय में, बीते साल में ये तौफीक दी थी कि ये प्लॉट को खरीद सके, और परमेश्वर अब इनके जीवन के अंदर में वो समय आ रहा है कि जिसकी शुरुआत ये करने जा रहे हैं। और आज जब इस शुरुआत में सबसे पहले कि इससे पहले मिस्त्री लोग काम करें, उन्होंने तेरे दास को बुलाया ताकि इस जगह को हम ब्लेस करें। सो प्यारे प्रभु परमेश्वर,
मैं इन ईंटों को, इनके सारे सीमेंट को, बदरपुर को, बालू को, रोड़ियों को और प्रभु उन मिस्त्रियों को जो इस काम में हाथ लगाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिस काम में तू हाथ लगाएगा सेनाओं का यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। सो खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम इस सारे ईंटों को और इनके सारे मटीरियलों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं और उन मिस्त्रियों को भी आशीष करते हैं जो यहाँ पर आके काम करते हैं प्रभु, ताकि उसके द्वारा इनके सारे काम सफल होने पाएं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। स्वर्ग शक्तिमान जीवित परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार हम इस पानी को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं ये पानी प्रभु जबकि पूरे इस प्लॉट में डाला जाता है, ईंटों पे डाला जाता है, वो ब्लेसिंग बनकर इस जगह की नींव पर रखने के लिए आशीष का कारण बने और इसके द्वारा तुझे महिमा मिले। यीशु के नाम से आमीन।